भाइयों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज जिस फार्मर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उसका सफ़र भाइयों बहुत शानदार रहा है। वो लगभग 6 से 7 देशों में विजिट कर चुका है। उसको 3 तरह की लैंग्वेज आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। और भाइयों ऐसा उस भाई ने क्यों करा, क्यों इसने वर्मिंग कंपोस्ट, खाद, गोबर और कैंशो के अंदर इसने अपना फ्यूचर तलाशा। सर नमस्कार जी, नमस्कार सर, एक परिचय दीजिए। सर। परिचय आपको किस भाषा में चाहिए? हरियाणवी में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए? जो आप बोलोगे उसमें दे देंगे परिचय तो आपको। जी सर, पहले फ्रेंच में आप दीजिए। सर फ्रेंच में सर, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon village et je m'appelle Vinod, je vous invite à la maison। ये हो गया अपना फ्रेंच में इंट्रोडक्शन जी। मेरा नाम विनोद है और आपका मेरी यूनिट पे स्वागत है जी ठीक है सर। आइए सर। देख सकते हो हमारे पास कितने बेड लगे हुए हैं जी। और उधर हमने अपनी खेती की हुई ऑर्गेनिक, इधर हमने अपने पेड़ लगाए हुए हैं, सारे फलों के पेड़ लगा रखे, छाया वाला पेड़ लगा रखे। तो बेसिकली ऑर्गेनिक भी खेती भी करी हुई है आपके साथ में, वर्मी कंपोस्ट हाँ, भी और फलदार बिल्कुल सर। देखो सर, अगर जो हम ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, हम खुद ही उसका फायदा ना उठाए तो फिर बेकार है जी। तो हम घर के लिए भी हमारे जितनी भी सब्जियां होती है हम सब यहीं पे लगाते हैं। वो उधर हमने गेहूं लगा रखा है, वो भी हमारा वर्मी कंपोस्ट डालते हैं उसके अंदर। तो हम 100% फुल ऑर्गेनिक है इस टाइम। ठीक है। तो सर ये बताइए कि आपका ये सफ़र कैसा रहा अब तक का? सफ़र जो होता है ना सर, शुरू में तो कोई भी आसान नहीं होता। जिसके पास आज जो 25 साल से काम कर रहा है या फिर 5 साल से कम कर रहा है, स्टार्टिंग उसकी भी थोड़ी डिफिकल्ट रही होगी, मेरी भी थी। बट आप अपने काम के लिए कमिटेड हो, आप पैशनेट हो, तो आप सबको पार करते हुए आगे निकल जाते हो। तो मैं भी आगे ही निकल रहा हूँ धीरे धीरे। तो सर जैसे मैं देखा है, आपने बताया भी कि मैंने 7 से 8 कंट्री में आप घूम चुके हो। हाँ जी। तो आपका कंट्री में आप चकाचौंध में भी रहे हो, फिर यहाँ पे गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, केचो है, तो बड़ा डिफरेंट सेगमेंट हो गया है। तो आपको सर कैसा लग रहा है अभी? सर मुझे लगने से पहले, सबसे पहले तो मेरी फैमिली को बहुत बुरा लगा था कि मैंने जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड रहा है और जिसमें आया हूँ, मैंने कभी गोबर को हाथ भी नहीं लगाया। तो जब मैं उसमें बढ़ा हूँ तो सर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है जी। बाकी अगर जो मैंने आपसे बताया, आप कमिटेड हो, आपने एक सोच रखा है कि मुझे कुछ अचीव करना है जी। तो सर आपका फोकस आपके एम पे, तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो आपको आइडिया कैसा आया सर वर्मी कंपोस्ट का? सर आइडिया ऐसा है, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम रोहित गेड़ा है। तो उसने मुझे बताया कि यार विनोद, तू गांव में रहता है और तेरे यहाँ पे तो गाय भैंस बहुत है, क्यों नहीं ट्राई करके देख लेता? तो गांव में ब्लॉक हो गया है। तो मैंने सर शुरू किया, उससे एडवाइस ली, फिर यूट्यूब वीडियो देखी, फिर स्टडी करी इसके बारे में, फिर दोस्तों से डिस्कस किया, फिर कुछ यूनिट विजिट करी और फिर मैं सर बिजनेस में आ गया। कितने साल हो गए सर आपको करते हुए, कितने महीने हो गए, कितने बेड से आपने स्टार्ट करा था और आज आपके पास कितने बेड हैं? सर मैंने जैसा आपको बताया है, मेरा कोविड के बाद से स्टार्ट किया है। मैंने इसकी प्लानिंग शुरू की थी मई के से, और मई से मैंने अब से सर्वे करते करते मैंने इसको सितंबर में, अक्टूबर में स्टार्ट किया था जी। और आज मेरे पास सर 100 से ज़्यादा बेड है। तो दूसरा ये बताइए, मार्केटिंग हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ जी सर। तो मार्केटिंग आपने कैसे बनाई स्टार्टिंग में अपनी? सर देखो, आप जब कुछ पढ़े लिखे हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता ही है। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैंने दोनों पे जोर दिया है। आज मैं ऑफलाइन मैं खुद विजिट करता हूँ 50-100 किलोमीटर आसपास। इवन मैंने छोटे से फार्म हाउस से लेके एक घर तक सब में मेरी मार्केट जा चुकी है। और दूसरा, ऑनलाइन के बिना आज कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऑनलाइन में आप बहुत सारे पोर्टलों का यूज़ कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन दोनों कर सकते हो। तो सर आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी, या जो भाई इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या क्या इसमें समस्याएं आ सकती हैं? देखो मैं सर सबसे पहले बताऊंगा, जो भी भाई अगर जो शुरू काम करना चाहता है ना, उसको एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना होगा कि अगर जो वॉर्म्स लेना, तो वॉर्म्स के साथ साथ वो कंसल्टेंसी जरूर ले सामने वाले की। क्योंकि आदमी क्या है, कच्चा लाल हमेशा दुख देता है। आपने किसी से बोला भाई आपको फलाने रुपए में मिल रहा है केचुए, आप वो केचुए लेते आ जाओगे, बट उसको कैसे पालन पोषण करना है वो आप नहीं समझ पाओगे। लोग कहते हैं कि 2 दिन की ट्रेनिंग में आपको सिखा दूंगा। मैं कहता हूँ 2 दिन क्या, आप 2 महीने क्या, आप 3 महीने में नहीं सीख पाओगे। आपको अच्छे से काम सीखने के लिए जो इसके तीनों सीजन होते हैं ना, उनसे निकलना होता है। गर्मी का टेम्परेचर, गर्मी का तरीका अलग है, सर्दी का अलग है और बारिश का अलग है। तो जब तक आप तीनों में नहीं निकलोगे ना, तब तक आप एक अच्छे से यूनिट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई एक्सपीरियंस। जी सर बताएं। सर मैं बेड के बारे में आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले ना जब आप जहाँ भी अपने बेड लगाओ, उसके लिए आपको ना ज़मीन का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन आपकी समतल होनी चाहिए, उसमें कहीं ठहराव नहीं होना चाहिए ज़मीन के अंदर। आप देखो यहाँ पे हमारी जो ज़मीन इस तरह से है, वहाँ से थोड़ी हाइट ज़्यादा है, यहाँ से कम है। तो हम वहाँ से पानी डालेंगे ना, तो पानी यहाँ बह के चला जाएगा। बीच में हमने नाली बना रखी है, वहाँ का पानी इधर चला जाता है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो बेड है हमारा 4 फीट चौड़ा है, 30 फीट लंबा है, और उसके अंदर हमारी
हमारा एक एवरेज है कि हमें 1 ट्रॉली गोबर डलता है, तो 1 ट्रॉली गोबर में हमारा 600 केजी हमें वर्मी कंपोस्ट मिलता है, यानी कि 40%, 1500 में से का 40% निकाल लो, 600 किलो होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, आप अपनी खाद को किस रेट में निकालते हो। इस मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो खाद डिजर्व करती है 7 रुपये से लेके 20 रुपये तक डिजर्व करती है, अगर जो आप असली माल वर्मी कंपोस्ट दे रहे हो तो। जी जी। सर ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आपके बेड हैं यहाँ पर, कहीं पे भी ईंट की आपने मुंडेर नहीं बनाई हुई है, तो क्या रीज़न क्या है? क्योंकि कई लोग ईंट की मुंडेर बनाते हैं, आपने बिल्कुल नहीं बनाई हुई है, तो क्या रीज़न क्या सर? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप मिनिमम बजट में शुरू कर सकते हो। देखो जी, आप एक परचून की दुकान भी खोलोगे ना, उसमें भी आपके 2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं। ये कैसा है, आप इसको 1.5 से 2 लाख रुपए में आराम से बना लेते हो। जी। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है जो चीज़ आपने खेत से ली और खेत में डाल दी, ठीक है जी। तो आप मुंडेर बना दो, जिससे कि ये देखो, लोग कहते हैं केंचुए बाहर चले जाते हैं, आप देख लो यहाँ पे एक केंचुए का बच्चा ही बाहर नहीं जा रहा। पर जब बारिश का टाइम होता है तो ईंटें क्या, आप इस मकान बना दो तभी भाग जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होगा तो भैया केंचुआ तो बाहर जाएगा। सर अक्सर देखा गया है कि जो भाई वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि गोबर जो है वो गाय का लें या भैंस का लें। सर मेरा तजुर्बा ये है कि आप गाय का भी ले सकते हो, भैंस का भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं गाय का गोबर यूज़ करता हूँ। गाय का, वो भी देसी गाय का करता हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला है जिसका नाम बाबा मोहन राम गौशाला है, उसके अंदर 400 से ज़्यादा गाय हैं। और मैं ट्रैक्टर से यूज़ नहीं करता हूँ, मैं गौशाला के लिए मैं बड़े बड़े हाईवा जेसीबी का यूज़ करता हूँ। और एक हाईवा के अंदर 7 से 8 ट्रॉली आ जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये बेड है, ये एक हाईवा से बने हुए बेड है ये, तो इसलिए गौशाला का यूज़ करो ताकि गौ माता को ध्यान लगे। और दूसरा ये बताइए कि गोबर कितना पुराना होना चाहिए? गोबर सबसे पहले ये होना है कि लोग बोलते हैं कि 20 दिन ही पुराने होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि गोबर ना 20 दिन तो कम से कम पुराना होना ही चाहिए, क्योंकि जब गोबर ताज़ा होता है तो आप पानी मारोगे बह जाता है। तो 20 दिन से लेके गोबर 30 दिन भी चलेगा, 40 दिन चलेगा, मतलब खुद डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। खुद खाद बन गया तो फिर केंचुआ कैसे खाद बनाएंगे? सर जैसा मैं देख रहा हूँ अभी आपको 1 साल के आसपास यहाँ पर हो गया है काम करते करते, तो आपको इससे मुनाफा क्या है सर? सर देखो, कोई भी भाई है अगर जो सोचता है कि आज मैंने यूनिट लगा दी और कल ही मुझे 10 लाख इनकम हो जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर, मेरे पर्सनल से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस धंधे में ले आपको कम से कम 1 साल का पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप कितनी अच्छी मार्केटिंग कर लो, कैसे भी कर लो, 1 साल के बाद अगर जो आपके 100 बेड होंगे, 100 बेड में आप लगा लो पर बेड आपको 600 किलो खाद मिलेगी, तो 100 बेड के आपको 50 से 60 टन खाद मिलेगी जी। और उसके हिसाब से अपना अंदाजा लगा लो जी। तो सर मुनाफा आएगा आपके 100 बेड के आसपास ही आएगा। तो सर अगर किसी भाई के पास कम बजट है, कम पैसा है, गरीब फार्मर है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है सर? देखो सर, कोई भाई किसी को भी ना जैसे कि केमिकल से युक्त खेती करनी हो तो वो तो करने को क्या हो, तो केंचुआ लेके आ जाए और अपना मिट्टी में डाल दे, कर लेगा। बट आप कमर्शियल लेवल पे करना चाह रहे हो तो कमर्शियल लेवल पे आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। जी। खर्चा करने का मतलब है कि आपको, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आपको मिनिमम 30 बेड तो आपको लगाने ही चाहिए, तभी आपको 6 से 8 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा। सर ये बताइए अगर कोई भाई इसको ओपन में करना चाहता है तो वो कैसे ओपन में कर सकता है? क्योंकि गर्मियों में सर बड़ी समस्या रहती है, केंचुए मर जाते हैं, ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, देख रेख नहीं हो पाती है। देखो ऐसा है सर, हर आदमी को मन करता है महल में रहने के लिए। हमें भी चाहते हैं कि मेरे बेड के ऊपर शेड बने, वो तो सोने पे सुहागा है। बट ना हम जब शुरू में काम को शुरू करते तो हमारा मिनिमम बजट के साथ काम शुरू होना चाहिए। तो मिनिमम बजट में हम काम करेंगे तो सर हमें इनसे चलना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा सर, पेड़ लगाओ, पेड़ से छाया बनती है, और आप कहीं से बेड उखाड़े रहेंगे तो उसमें आपके यूज़फुल होते हैं, तो इसलिए पेड़ वगैरह लगाओ और आगे बढ़ाओ अपने यूनिट को सर। तो सर ये बताइए जो भाई काम स्टार्ट करना चाहता है, आप किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं? देखो सर, जो भाई काम शुरू करने चाह रहा है उसका मोस्ट वेलकम है मेरे यहाँ पे आए, और जो मिस्टेक मैंने की है तो मैं उनको बताऊंगा कि किस तरह की मिस्टेक्स होती है, कैसे आप इन मिस्टेक्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और किसी भाई को लगे कि हाँ हमें और सीखना है, तो मैंने यहाँ पे रहने के लिए बना रखा है। आओ, रहो, खाओ, पियो, और 2 दिन 3 दिन जब आपको लगे कि हाँ आप कंफर्टेबल हो, आप फिर जा सकते हो। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा सर कि 2 दिन में कोई कुछ ना सीखे, आदमी अपनी गलती सीखता है। आपको 3 सीज़न है, तीनों सीज़न में आप 3 गलती करोगे और उनसे ही सीखोगे। तो आपको एक ही आदमी सिखा सकता है, सबसे बढ़िया वो खुद आप और आपकी गलती। सर आपकी खाद की क्वालिटी दूसरे की खाद की क्वालिटी से कैसे भिन्न है, या आपकी खाद की क्वालिटी को आप कहाँ आंकते हैं? देखो सर, मेरी जो खाद की क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी है। वो मैं अपने वर्ड से नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बता रहा हूँ। मेरे पास ये लैब टेस्ट है, ये मैंने अपनी यूनिट जब अभी मैंने स्टार्ट की है, मेरी जो खाद उतरी है उसकी लैब टेस्ट है। ये पूसा से लैब की हुई है मैंने, तो इसमें आपको कितनी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन है वो आपको सब दिखेगा इसके अंदर। और इस तरह की क्वालिटी तभी आएगी जब आपके पास अच्छी क्वालिटी के वॉर्म्स होंगे।
तो मेरे पास आइसिना फैटिडम मैं वॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इस खाद को बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के वॉर्म्स माने जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं सर आपको बहुत बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में ना आपको सब तरह की खाद मिलती है। अब जैसे कहने को तो मैं एनसीआर में हूँ, मैं बिल्कुल दिल्ली के टच में हूँ। यहाँ पे कहने की बहुत बड़ी मार्केट अपने आप में, बट यहाँ पे जितनी बड़ी मार्केट होती है ना सर, उतना बड़ा करप्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नर्सरीज वाले या कुछ बीज भंडार वाले वो क्या करते हैं कि हमें तो भैया अच्छी पैकिंग दे दो और हमारे लेकर कुछ भी माल हो अंदर। तो मैं आपको सर बताऊँगा कि अच्छे माल में हमेशा से कभी बदबू ना आएगी, और ना जब उसको आप ज़्यादा भींचोगे तो उसके अंदर पानी नहीं निकलेगा। उसमें बिल्कुल मिनिमम मॉइस्चर रहता है और वो बिल्कुल बारीक होती है, साफ़ सुथरी होती है। तो मैं क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस पे मैं काम करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है सर बल्क में बेचने की, मेरे पास रिटेल में चला जाता है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं उतना ही माल उतरवाता हूँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट हो। मेरे सारे बेडों में माल भरा पड़ा है, बट मेरे पास 2 टन का ऑर्डर आएगा, मैं 2 टन माल उतरवा के 2 दिन के अंदर मैं फैला के, मेरे लड़के वहाँ पे काम करें, फैला के वहाँ पे सुखा देते। मेरे पास हैंड मशीन है। सर ये बताइए, जैसे आप भी जॉब करते हैं, अगर कोई भाई इसको जॉब कर रहा है और पार्ट टाइम करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? फैमिली की मदद से कर सकता है या फिर उसको फुल टाइम इसमें देना पड़ेगा, जैसे आप कर रहे हो अपने फादर की मदद से आप ये काम कर रहे हो? हाँ सर, ऐसा है कि मेरा मेन फोकस है वो है मेरा मार्केटिंग में। जितना भी इसकी क्वालिटी मेंटेन या फिर प्रोडक्शन में, वो मेरे पापा और ये चाचा है। तो सर कैसा आपको लग रहा है, जैसे आपका बेटा बाहर रहता है अभी? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा भी बाहर है, अरे थोड़ा बहुत काम है मैं संभाल लेता हूँ। तो घर का काम एक तरह से आप ये हो जाता है? हाँ, घर का काम है, संभाल लेते हैं हम लोग। गाइडेंस बेटा दे देता है आपको? बेटा दे देता है। तो कोई भाई भी इसको पार्ट टाइम भी कर सकता है, वो अपने जॉब करता है, फैमिली का कोई भी मेंबर इसको संभाल लेगा? संभाल लेगा जी। और ये चाचा जी भी सर मैं देख रहा हूँ, तो चाचा जी अपना तजुर्बा बताएं आप। तजर्बा तो ये है, जब हमें लिखे पढ़े तो है ना, और जब कोई भूखे मरते क्या नहीं करें, जी तो अपना धंधा बनाया हो, अपने धंधे के लिए ये कॉम खुलवाया है जी। और इस तरह बढ़िया बच्चे को रोजगार भी है। 10 बच्चे हमारे पास वैसे कॉम भी कर रहे हैं, सही पैसे कमा रहे हो। जी ठीक है सर। उम्मीद है भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा।